चलिए आज हम लोग जानेंगे कि जो एसी फ्रिज के टूल्स और पार्ट होते हैं उसमें क्या क्या देखना चाहिए, अगर आप नया खरीदते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और कौन कौन से टूल्स हैं जो जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत सारे टूल्स हैं और सब कुछ लगभग इसमें है बेसिक चीजें जो कि एक मिस्त्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सभी को हम लोग जीरो से समझने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए इसके अंदर केवल टूल्स नहीं है, टूल्स भी हैं और पार्ट भी हैं जो कि जरूरी है। तो सबसे पहले एक तरफ से शुरुआत करते हैं। इसको देख सकते हैं, ये क्या है, डिजिटल क्लैंप मीटर। बिल्कुल हम एक एक करके निकाल करके आपको दिखाते हैं। ये जो डिजिटल क्लैंप मीटर यूनिटी कंपनी का है, वैसे और भी बहुत सारे आते हैं। ये कंपनी बहुत अच्छी नहीं भी होती है, ऐसा नहीं है। और बाकी देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम निकालेंगे तो डिजिटल क्लैंप मीटर इस तरह का है। और इसके द्वारा होता क्या है, इसके अंदर देखिए मिल क्या जाता है, इसकी ये बैटरी मिल जाती है साथ में। और इसके अलावा ये डिजिटल क्लैंप मीटर है और इसका कार्य क्या होता है, ये बताता है कि कमरे में जो हमारी एसी है, जो हमारी फ्रिज है, वो कितना एम्पियर लाइट खर्च हो रही, कितना एम्पियर लाइट ले रही। एक चीज और दिखा दे आपको, ये जो क्लैंप मीटर ये छोटे साइज में, बड़े साइज में है ना, एक क्लैंप मीटर आपको ये छोटे साइज में भी मिल जाता है अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। और हमारे हिसाब से देखा जाए, देखिए छोटे वाले की बैटरी कुछ इस तरह की है। हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये जो छोटा वाला क्लैंप मीटर है ये ज्यादा बेटर होता है बड़े वाले की अपेक्षा। ये बड़ा है, देखने में बड़ा है, जगह भी ज्यादा लेगा आपके बैग में। ये छोटा है, काम सारे कर सकता है और काफी अच्छा है। ये बैकअप भी अच्छा होता है, ज्यादा दिनों तक चलता है, जल्दी खराब भी नहीं होता, मजबूत भी होता है। तो ये आप छोटा वाला मल्टीमीटर डिजिटल क्लैंप मीटर ले सकते हैं। ये डिजिटल क्लैंप मीटर छोटे साइज में काफी अच्छा क्लैंप मीटर है और इसके द्वारा एसी फ्रिज का एम्पियर, वोल्टेज, कंटिन्यूटी ये सब कुछ नापा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी एसी है वो कितना एम्पियर लाइट ले रही है। तो महत्वपूर्ण चीज हो गया हमारा एम्पियर मीटर, ये डिजिटल क्लैंप मीटर। और इसके अलावा ये देख सकते हैं ये रबड़ की चार्जिंग पाइप है। चार्जिंग पाइप के बारे में अगर हम आपको बता दें तो ये जो रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है ये होती है, दोनों साइड में इसमें चूड़ीदार नट लगे होते हैं और ये R32 के लिए अलग होती है, R22 के लिए अलग होती है। R32 और 22 का मतलब समझ रहे हैं, जिस एसी में R32 गैस भरी जाती है उसमें जो पाइप लगती है वो अलग होती है। अलग क्या होता है वो समझ लीजिए। इसकी चूड़ियों का व्यास यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखिएगा ये जो दोनों की चूड़ियां है ना, इसमें देखिए ये 1/4 साइज का व्यास है और ये जो दूसरा है ये 1/8 साइज का व्यास होता है, यानी ये अलग साइज का होता है, ओवर साइज का होता है और ये दूसरी साइज का होता है। तो दोनों चूड़ियों का व्यास जो है वो अलग अलग होता है। और अगर आप दूसरा खरीदते हैं, देखिए R22 की पाइप खरीदते हैं तो इस तरह की होगी। अगर 32 की पाइप लेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोनों चूड़ियों का व्यास अलग होगा और 22 का दोनों चूड़ियों का व्यास 1/4 ही होता है, यानी बराबर होता है। तो इस तरह से ये चूड़ियों का व्यास अलग होता है। रबड़ की चार्जिंग पाइप और कुछ चार्जिंग पाइप है जो गेज के साथ मिलती है। गेज वाली चार्जिंग पाइप जो होती है ना, उसमें विस्फोट करने का, पाइप के फटने का ज्यादा डर होता है। पाइप थोड़ी खराब होती है एक तरह से मान सकते हैं। वो तो ऐसी पाइप होती है ठंडी के मौसम में अगर पाइप को ऐसे मोड़ दे तो यहां से फट जाती है। तो वो वाली पाइप साथ वाला जो गेज के साथ वाला है उसका यूज केवल हम R134 वगैरह के लिए कर सकते हैं, लेकिन 32 के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये हो गई चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप के अलावा ये हमारा गेज हो गया। गेज को हम साइड में रख देते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं ये हमारा है, क्या लिखा है, एंटी मोस्ट या एंटी चोक भी इसको बोलते हैं। ये होता क्या है, ये कार्य क्या करता है, एक निकाल के आपको दिखाते हैं। जब एसी फ्रिज बार बार अगर चोक हो जाती है तो इसको इसमें डाल दिया जाता है। देखने में जैसे फेविक्विक की जैसा लग रहा है ना, महंगी चीज नहीं है, 1-2 रुपए का आ जाता है ये एक। और इसको क्या करते हैं, पाइप के अंदर गैस चार्ज करने से पहले उसी पाइप में इसको डाल दिया जाता है ताकि इसमें चोक होने से बचाने का ये काम करता है। तो इसका नाम होता है एंटी मोस्ट या एंटी चोक नाम का ये रासायनिक तरल पदार्थ होता है। इसके अलावा इसके अंदर देखिए हमारे पास ये क्या है, NRB पिन है। NRB पिन क्या होती है देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी है। ये कई पैकेट हमने लिया है, 4 पैकेट है और एक पैकेट के अंदर 50 है, तो मतलब 200 NRB पिन है। इस पिन का यूज बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा खराब होती है, बार बार इस पिन की जरूरत पड़ती है। ये पिन क्या होता है, NRV मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि एसी फ्रिज में जब हम गैस चार्ज करते हैं तो चार्जिंग लाइन में इसको लगाते हैं, या फिर किसी कंप्रेसर को अगर वर्कशॉप कंप्रेसर बनाते हैं तो इसके अंदर के पिन को खोल के तब भी हमें यही वेल्डिंग करना पड़ता है। तो इसका नाम है NRV पिन यानी नॉन रिटर्न वाल्व। तो ये वाली पिन की भी आपको जरूरत पड़ती है। ये पिन देखिए कई तरह की मिलती है। इसकी जो बॉडी होती है ना, ये जो पाइप है ना कॉपर की, ये हल्की भी होती है, भारी भी मिलती है। तो इस तरह से बाकी 25-30 रुपए के करीब एक पीस की बात कर रहा हूँ, पैकेट की नहीं। तो इस तरह से इसका मिल जाता है। बाकी NRV का काम मिस्त्री के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने बहुत सारा रख लिया, क्योंकि जब जब फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं कई बार, अधिकतम बार इसको बदलना पड़ता है। तो ये सारी हो गई हमारी NRV पिन। NRV पिन के अलावा हमारे पास देखिए टेस्टर का होना तो जरूरी है। ये जो टेस्टर है इससे हम
चेक करते हैं कि हमारे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये टपारिया का है, बाकी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 40 रुपए का ये टेस्टर लगभग आ जाता है। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं है, ये नॉर्मल टेस्टर है, ब्लैंक टेस्टर इसको हम बोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये देख सकते हैं हमारे पास फिल्टर है, ये सब फिल्टर है। आपको दिखाएं यहाँ पर थोड़ा सा उठा करके देखिएगा, ये सारे देखिए फिल्टर है। और ये जो फिल्टर है ये फ्रिज में प्रयोग होने वाला फिल्टर है। इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां नहीं है, नमी को अवशोषित करने का काम ये नहीं कर पाएगा। इसके अंदर जाली है जो छानकर शुद्ध करेगा। ये बिना सिलिकॉन की गोलियों वाला जो फिल्टर होता है ना, 5-7 रुपए सस्ता मिलता है नॉर्मल फिल्टर से, जिसमें सिलिकॉन की गोलियां होती है। इसको ड्रायर फिल्टर के नाम से जाना जाता है। और एसी, ये फ्रिज में प्रयोग होता है, एसी में नहीं लगता है। ये सस्ता फिल्टर है, इसको बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने इस फिल्टर का यूज किया। एक पैकेट में 10 पीस है तो 10 पैकेट है तो 100 पीस हो जाएगा इस तरह से। बाकी यहाँ पर 20 पैकेट ये फिल्टर है, देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे फिल्टर हैं। तो 20 पैकेट कुल मिला के फिल्टर है। फिल्टर की जरूरत क्या होती है कि हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं तो कई बार इसको बार बार बदलने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसी फिल्टर को हम लोग बार बार चेंज करते हैं, इसलिए ये सस्ता वाला थोड़ा सा फिल्टर लाते हैं। नॉर्मल फिल्टर से 5 रुपए सस्ता मिल जाता है, ये बस इतना ही डिफरेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक पार्ट देख सकते हैं, ये क्या है, इसका नाम है डोर स्विच। ये डोर स्विच क्या होती है, फ्रिज में प्रयोग होने वाली एक स्विच होती है, फ्रिज के दरवाजे पर लगी होती है। जिससे क्या होता है कि जब हमारे फ्रिज, जैसे दरवाजा बंद होता है ये स्विच दबती है तो बल्ब बंद रहता है, और जैसे दरवाजा खुलता है ये स्विच बाहर निकलती है तो चालू हो जाता है। मतलब नॉर्मल सभी स्विचों की अपेक्षा ये स्विच उल्टा काम करती है। मतलब जब ये दबेगी तो बंद रहेगी, जब छूटेगी तो चालू हो जाएगा। जैसे सोचिए कि गाड़ी के हॉर्न होता है ना, वो दबता है तो हॉर्न बजता है, छोड़ते हैं तो बंद होता है। अगर हॉर्न की जगह ये स्विच लगा दें तो क्या होगा, जब दबाएंगे तो हॉर्न बंद रहेगा, छोड़ देंगे तो हमेशा बजेगा। मतलब ये स्विच थोड़ा उल्टा काम करती है, मतलब ये दबी रहने पर ऑफ रहती है और छूट जाने पर चालू हो जाती है। तो यहां पर देख सकते हैं ये ढेर सारी स्विच है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप इस स्विच को खरीदेंगे तो यह अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग बनावट की भी स्विचें आ रही है। आपके टाइम में एलजी का अलग आ रहा है, गोदरेज का अलग आ रहा है, अलग अलग कंपनी का। तो जिस मॉडल की स्विच है उसी मॉडल को लेना होगा। लेकिन स्विच चाहे जिस भी मॉडल की हो, सिर्फ बनावट की बात है। उसके अंदर ये जो पिने होती हैं ये 2 ही रहेंगी, एक से इन दूसरे से आउट करवाना है, बस एक से इन और दूसरे से आउट करवा लेना है। तो ये सारे फिल्टर अभी इधर भी बचे हैं, इसको हम साइड कर देते हैं डोर स्विच को हटा करके। इसके अलावा देख सकते हैं ये क्या है, इसको हम बोलते हैं टेप प्लांट टेप। इसका कार्य क्या होता है कि जब कहीं हम ये एनआरबी पिन लगा रहे हो, अपना यही वाली एनआरबी पिन, इसके अंदर यहाँ पे चूड़ियां होती है, नट को टाइट कर रहे हो, टाइट करते समय अगर लीकेज वगैरह की संभावना होती है तो हम ये एनआरबी, ये टेप प्लांट टेप लगा देते हैं। इसका यूज प्लम्बर वगैरह वाले भी करते हैं, आप जानते भी होंगे। तो ये नॉर्मल होता है, चूड़ियों पर लगाया जाता है, जहां कहीं लीकेज होने की कभी संभावना हो तो वहां पर इसको हम लगा देते हैं। इसके अलावा ये देखते हैं वायर स्टीपर भी बोलते हैं, इंसुलेटर कटर भी बोलते हैं, और वायर कटर भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, वायर स्टीपर, ये भी होना मिस्त्री के पास जरूरी है। अभी तो फिलहाल हमने एक लिया, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हमने एक ही लिया और अपने यूज के लिए लिया। तो देख सकते हैं ये वायर स्टीपर एक ही है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं ये प्लायर है। इस प्लायर की थोड़ी सी बात बता दें तो इस प्लायर का नाम होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है, जैसे आगे का नोक दबाने के लिए, बीच से पकड़ने के लिए, लास्ट से काटने के लिए, और बाहर का भी यूज कर लेते हैं हम तार वगैरह काटने के लिए। इसलिए कई कामों का कंबाइंड रूप होने के कारण इस प्लायर को हम कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जानते हैं। ये हो जाता है हमारा प्लायर। इसके अलावा एक कटर यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्यूब कटर। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है ट्यूब कटर। ट्यूब कटर क्या होता है, कापर की पाइप को काटने के लिए ट्यूब कटर का यूज किया जाता है। मतलब जैसे देखेंगे जब कोई कापर की पाइप हो, अगर हम उसको काटना चाहते हो तो काट सकते हैं। जैसे कोई भी पाइप हो, जैसे यही पाइप को अगर काटना होगा हमें, तो देखिए हम किस प्रकार से काटेंगे, हम एक काट के भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं जैसे ये हमने एनआरबी पिन को निकाल लिया। अगर हमें इस पाइप को यहाँ पर काटना है, नजदीक से दिखाएगा, अगर यहाँ पे पाइप को काटना है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर वी ब्लॉक में रखते हैं और इसको घुमा के ऐसे टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद क्या करते हैं, हम इसके ऊपर ऐसे घुमाते हैं। टाइट इतना नहीं करना है कि ये पाइप दब जाए, तो थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, फिर एक राउंड घुमा देते हैं, फिर थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, फिर एक राउंड। तो देख सकते हैं ये पाइप हमारी कट गई, और कट करके देखिए कितना बढ़िया तरीके से, एकदम गोल तरीके से ऐसे कट करके ये बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से ये हमारा ट्यूब कटर होता है जो कापर की पाइप को काटने का काम करता है। ये किसी भी साइज के पाइप को काट सकता है, बस ये जो दूरी है जितना खुल रहा है, पाइप इतनी मोटी होनी चाहिए, इसके अंदर अगर चला जाती है तो ये काट सकता है। और ये जो ट्यूब कटर, ये छोटे साइज, बड़े साइज, कई साइजों में आते हैं। मतलब ये छोटा भी आता है और इससे बड़ा भी आता है। तो ये हो जाता है हमारा ट्यूब कटर।
ट्यूब कटर के अलावा आपको दिखाते हैं जरूरी चीजें। ये देखिए क्या है, कंपाउंड गेज, मिनी कंपाउंड गेज है, और इस गेज के द्वारा हम एसी फ्रिज में गैस भी चार्ज कर सकते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं। आपके पास ये वाला एक गेज होना बहुत जरूरी है। समझिए अगर आप गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो बिना गेज के, समझिए कि अगर आप बहुत दिनों से एक्सपीरियंस वाले तभी कर सकते हैं बिना गेज के, नहीं तो ये गेज आपके पास होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये गेज में कंपाउंड गेज ब्लू कलर का है। रेड कलर का जो गेज होता है उससे हम सिर्फ प्रेशर चढ़ा सकते हैं, इससे हम वैक्यूम भी कर सकते हैं और गैस भी चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर ब्लू वाला है आपके पास तो आप सारे काम कर सकते हैं, और अगर रेड वाला है तो आप सिर्फ उसमें प्रेशर भर के उसका लीकेज चेक कर सकते हैं। तो ये ब्लू वाला एक गेज जरूरी है, तो आप इसको रखिएगा। इसमें देखेंगे स्विच जीरो के बाद माइनस में जाने के लिए भी ऑप्शन होता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया गेज, इसको हम कंपाउंड गेज के नाम से बोलते हैं, जो माइनस में भी सुई को लेके जाता है। इसके अलावा ये देख सकते हैं हमारे पास है, ये है कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर का मतलब ये होता है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट जा रही है कि नहीं जा रही वो चेक करने के लिए। देखिए दोनों को टच करवाएंगे तो इसके अंदर बल्ब जलता है, दोनों को टच करवाने पे। जैसे देखिए ये अगर डोर स्विच है, इस टेस्टर से हमें चेक करना कि ये स्विच सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके एक पिन पर एक पॉइंट को रखेंगे, दूसरे पर दूसरे को रखेंगे। ये देखिए बल्ब जल रहा है ना, ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर बता रहा है ना। अगर हम स्विच को दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। देखिए स्विच को दबाने पर बंद हो रहा है, छोड़ने पर चालू हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है ना। इस तरह से देख सकते हैं दोनों को, इसको हम दबा रहे हैं तो बंद हो रहा है, छोड़ रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, ये जो डोर स्विच है वो सही है। इस प्रकार से कंटिन्यूटी टेस्टर से हम बिना लाइट वगैरह लगाए नॉर्मल तरीके से कहीं की भी कंटिन्यूटी चेक कर पाते हैं कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसकी जरूरत कई बार ज्यादा पड़ती है, इसलिए हमने इसको कई लेकर के आए हैं। इसके अलावा आपको यहां दिखा दें, ये हमारी एक कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब देखिए ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब, और ये फ्रिज में प्रयोग होने वाली एक पाइप होती है। इसका कार्य क्या होता है देखिएगा, साइज इसकी क्या है, हमने जो लिया है साइज इसके 0.036 यानी 36 नंबर की कैपिलरी, और सब हमने 36 नंबर लिया है। और आज के टाइम में हमारे फ्रिजों में मैक्सिमम 36 नंबर की ही कैपिलरी ट्यूब यूज हो रही है, इसलिए हमने 36 नंबर की लिया है। और इसकी जो लंबाई होती है वैसे 8 से 12 फीट के बीच में होती है, 10 फीट की पैकेट अब आने लगी। कुछ दिन पहले ये जो कैपिलरी ट्यूब आती थी ना, बड़े से रोल में आती थी, और उसको बाद में अपने आप को अपनी जरूरत के हिसाब से लेकर के आना पड़ता था, मीटर के हिसाब से नाप के रखने वगैरह में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन ये पैकेट का जब से आ गया बहुत आसान हो गया है कि एक फ्रिज में एक पैकेट लगा देना है। तो ये हो गई हमारी कैपिलरी ट्यूब, जो रेफ्रिजरेंट में प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करती है, मतलब गैस के हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करती है, मतलब बदलती है। इसके अलावा यह एक आप देख सकते हैं, ये टेस्टर है, छोटा स्क्रू ड्राइवर हम बोलते हैं इसको, और इसको गुट्टू पेचकस भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, गुट्टू पेचकस मतलब ये छोटे साइज का है ना। तो इसका कार्य क्या होता है, ये कहीं पे फ्रिज के अंदर एवापोरेटर वगैरह लगे होते हैं ना, तो ऐसी जगहों पर इसकी जरूरत पड़ती है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर हमारा ये जो बड़ा वाला पेचकस है ना, ये नहीं काम कर पाएगा यार। बहुत सारी ऐसी जगह होती है, जैसे यहां से अभी इस साइड में कुछ खोलना हो, एसी लगी है, इतना नजदीक लगी है, तो ये वाला पेचकस तो नहीं लगेगा, तब यही वाला यूज करना पड़ेगा। तो ये जो छोटा वाला पेचकस है आपके पास एक होना जरूरी है, एवापोरेटर खोलने के लिए भी काम में आएगा। स्प्लिट एसी की सर्विस वगैरह अगर आप करने जा रहे हैं तो दीवार पे जहां एसी लगी है बगल की दीवार बहुत नजदीक है, तो आप इतना छोटा पेचकस भी रखना पड़ेगा साइड की बॉडी खोल के निकालने के लिए। तो ये छोटा वाला पेचकस भी बहुत जरूरी है, स्क्रू ड्राइवर। इसके अलावा देख सकते हैं ये सब हम हटा देते हैं, और ये देख सकते हैं ये एक पाउडर है। ये जो पाउडर है इसको हम बोलते हैं फ्लक्स पाउडर। ये फ्लक्स पाउडर क्या होता है, जब हम एसी फ्रिज में पाइपों को वेल्डिंग करते हैं ना, तो जब एक पाइप हमारी लोहे की हो एक कॉपर की हो, अगर हम दोनों पाइपें अलग अलग हैं तो नॉर्मल अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो नहीं जुड़ेगा। देखिए वेल्डिंग करने के लिए जो हम राड यूज करते हैं इसको हम ब्रीजिंग राड बोलते हैं। ये हमने तोड़ करके इतना बड़ा रखा है, जबकि ये देखिए एक में से दो निकलता है, इतना बड़ा होता है लगभग, तो तोड़ करके हमने आधा कर लिया। ये एक राड होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रीजिंग राड। ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, आग के संपर्क में आने से बहुत ही जल्दी पानी का रूप धारण कर लेता है, पिघल जाता है। जब हम कहीं पे जैसे सोल्डिंग करते हैं, तार जोड़ते हैं, तो सोल्डर के साथ, सोल्डर जो होता है गर्म करता है, सोल्डर के साथ रांगा यूज करते हैं ना, ये ब्रीजिंग राड समझ लीजिए रांगा है। और उस रांगा के साथ हम एक पेस्ट भी यूज करते हैं। अगर हम पेस्ट ना लगाएं तो ये रांगा गोल गोल बन के इधर उधर गिरने लगता है, सेम वही काम करता है ये पाउडर। अगर पेस्ट ये पाउडर नहीं लगाएंगे तो लोहे और कॉपर की पाइप को वेल्डिंग करते समय ये गोल गोल बन के इधर उधर गिरने लगेगा, पाइप जुड़ेगी नहीं। तो इसलिए ये हमें फ्लक्स पाउडर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा ब्रीजिंग राड, और ये हो गया हमारा फ्लक्स पाउडर, जो कि लोहे और कॉपर की पाइप को वेल्डिंग करते समय यूज किया जाएगा। और ये जो ब्रीजिंग राड ये कॉपर की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया। इसके अलावा आपको यहां पर दिखा देते हैं, ये देखिए क्या है,
ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं थिम्बल। ये थिम्बल एक पैकेट के अंदर 100 पीस मिल जाते हैं, और एसी में ज़्यादा जरूरी होता है, फ्रिज में तो जरूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एसी में ज़्यादा जरूरी होता है। अब ये जो थिम्बल होते हैं ना, ये स्टेट में भी होते हैं, जैसे देख पाएंगे यहाँ नजदीक से देखिएगा, ये स्टेट है। स्टेट का मतलब ये सीधा सीधा है ना, तो ये स्टेट है। बाकी कुछ थिम्बल ऐसे आएंगे कि ऐसे मुड़े रहेंगे, तार को जब आप लगाएंगे तो तार ऐसे जाएगा और ऐसे खोसना होगा, कुछ में सीधा खोसना होगा। ये स्टेट वाला का यूज हम ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं। बाकी आप साइड वाला का यूज कर रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, बाकी स्टेट वाला हमें सही लगता है। तो ये थिम्बल है, और थिम्बल तार में जोड़ने के लिए यूज में कहीं भी किया जाता है, तार में जोड़ करके खोसने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम बोलते हैं फ्लेयरिंग टूल। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, फ्लेयरिंग टूल लिखा भी है ना, फ्लेयरिंग टूल 45 लिखा हुआ है, 45 डिग्री, तो ये फ्लेयरिंग टूल है। फ्लेयरिंग टूल को हमने निकाला तो इसके अंदर 2 भाग निकलते हैं, जिसमें एक भाग को बोलते हैं ब्लॉक और दूसरे भाग को बोलते हैं योक। ब्लॉक वो भाग होता है जिसमें हम पाइप को लॉक करते हैं, और योक वो भाग होता है जिसपे हम लगाकर पाइप को फ्लेयर बना लेते हैं। तो ब्लॉक मतलब पाइप को लॉक करने वाला, और योक मतलब जिसमें लगाकर हम पाइप को फ्लेयर बना लेंगे। तो 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग का नाम हो गया ब्लॉक और दूसरे भाग का नाम हो गया योक। तो देखिए, इससे कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाया जाता है। वैसे अभी फ्लेयर बनाने का काम या यूज बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ रही आपके टाइम में, क्योंकि एनआरबी पिन के आ जाने से कहीं पे पाइप को फ्लेयर नट जोड़ना ही नहीं पड़ता है। पाइप को जोड़ना हो कहीं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हाँ, इसके अलावा स्विंगिंग टूल की यूज कर सकते हैं, अब जरूरी पड़ता है उसका। स्विंगिंग टूल अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। स्विंगिंग टूल क्या होता है, एक पाइप को दूसरे पाइप में जोड़ करके डाल के जोड़ना होता है। तो क्या करते हैं, एक पाइप से दूसरे, एक पाइप के अंदर के व्यास को बढ़ाना होता है, यानी कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए स्विंगिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये जो फ्लेयरिंग टूल है, इसकी जरूरत अभी कम है, लेकिन स्विंगिंग टूल का जरूरत आपको ज्यादा पड़ने वाली है। इसके अलावा एक चीज आपको इंटरेस्टिंग ये दिखा देते हैं, ये है वेल्डिंग गन। और ये जो वेल्डिंग गन है देखिए थोड़ा सा अलग है, इसको वेल्डिंग टॉर्च भी बोलते हैं। देखिए टॉर्च लिखा हुआ है ना, तो इसको ब्रीजिंग टॉर्च लिखा हुआ है। और ये जो टॉर्च है आपकी बार थोड़ा सा हमने अलग लेके आए हैं। ये अलग अलग मॉडलों का हर समय विकसित होता रहेगा। देखिए अपने आप को सारे टूल्स से समय समय से अपडेट करते रहेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये समय के हिसाब से देख रहे हैं टूल्स कैसा बदल गया। ये टूल्स दिखाइए, देखिए ये टूल्स पहले कुछ और तरीके का आते था, अब कैसा दिख रहा है। ये जो इसका प्लेट है, पहले ये अलग से खरीदना पड़ता था, अब इसके साथ मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी, ये जो वेल्डिंग गन है देख सकते हैं थोड़ी सा कुछ अलग तरीके का है। अलग तरीके का मतलब देखिए इस तरह से, ये अलग मिल रहा है, ये अलग मिल रहा है। इन दोनों को इसमें साथ में जोड़ लेना होगा, और इसको ब्यूटेन गैस के साथ हम वेल्डिंग करने का यूज करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से, इसको हम यहाँ से टाइट कर लेते हैं। जब ये इसमें लग के टाइट हो जाएगा इस तरह से, और ये ऊपर सामने हमारा ये नोब लग जाएगा, तो वेल्डिंग करने के लिए हमें आसानी होगी। इस तरह से सामने नोब लग जाएगा, और यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा ये वेल्डिंग करने के लिए। तो अभी देख सकते हैं इस तरह से ये वेल्डिंग करने के लिए लग गया। इसको घुमा के अगर हम नीचे घुमाएंगे तो ऐसे होगा। तो इस तरह से ये वेल्डिंग गन हो गया हमारा, और वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। देख सकते हैं इसका चित्र भी उसी तरह प्रकार से बना है जैसा यहाँ पे है। तो ये जो वेल्डिंग गन है देखिए थोड़ा सा अपग्रेड है, थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा इसका मुंह भी ऐसे है, वेल्डिंग गन में लगाने से ऐसे दिख रहा है ना, कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो वाला ऐसे झुका हुआ रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल्डिंग गन का प्रकार बदला है, काम तो वही है, नोब तो वही है। यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे गैस के हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यानी जो आग जल रही है उसके प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। बाकी ये काफी अच्छा लग रहा है, अभी हमने यूज नहीं किया इसका, पहली बार लेकर के आए, फिर आपको आगे दिखाएंगे इसके बारे में जब यूज कर लेंगे तब। इसके अलावा देखिएगा हमने कुछ बेसिक चीजों को दिखा दिया। एलन की आपके पास रखना होगा अगर स्प्लिट एसी की सर्विस वगैरह करने जा रहे हैं तो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 3 एलन की रखिएगा, नहीं तो पूरा सेट रख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर ये 3 रखते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। इन तीनों से सारे काम हो जाते हैं, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। वॉशिंग मशीन वगैरह भी अगर बनाते हैं आप तो पूरा सेट रखिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में भी एलन की का यूज किया जाता है, यानी एलन स्क्रू को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे टूल्स हो गए। इसके अलावा आपको हम दिखाते हैं एक चीज, यहां पर देख सकते हैं ये है वैक्यूम पंप। इसको तो आप जानते होंगे, वैक्यूम पंप है। और जब हम वैक्यूम पंप खरीदते हैं ना तो देखिए क्या लिखा है, यहां पर दिखाएंगे थोड़ा सा, फ्रॉम रेट ये 75 क्या 57 लिखा है ना, यल 57 लीटर पर मिनट, और 2 CFM। ये जो CFM होता है ना, जब आप खरीदें तो सिर्फ इसको देख सकते हैं कि ये जो CFM है उसका कितना है। तो ये 1.5 भी मिल जाता है आपको, 1 भी मिल जाता है, 2 भी मिल जाता है। आपको यहाँ पर देखे नहीं क्या, अभी तक दिखा नहीं, ये CFM है, देखिएगा यहाँ जहाँ पे देख सकते हैं शायद CFM दिख गया होगा। 2 CFM का है ये, और 1.5 का भी मिलता है, तो मोटर थोड़ा सा सस्ता मिलता है। मतलब इसकी प्रेशर, इसकी क्षमता, इसकी क्वालिटी की बात होती है CFM में। तो ये वैक्यूम पंप है,
एसी फ्रिज में वैक्यूम करने के लिए यूज किया जाता है। अभी जल्दी हमने एक वीडियो बनाया था वैक्यूम पंप वॉइस वर्कशॉप कंप्रेसर, तो वैक्यूम पंप ज्यादा बेस्ट होता है वैक्यूम करने के लिए, क्योंकि अंदर की नमी के साथ साथ अंदर जो पाइपों में लगी हुई नमी होती है उसको भी सुखा करके सही कर देता है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक जेट पंप है। ये जेट पंप थोड़ा देखने में काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रेट में भी डिफरेंट। अब तक जो हम यूज करते थे वो 4000 के आसपास था। ये वाला वैक्यूम पंप 5000 रुपए का है। और इसमें क्या है, ये अच्छे तरीके से बिल्कुल देखने में जैसा नहीं लग रहा, रेडियो की तरह है। और ये 2100 वाट का, यानी बिजली की खपत तो काफी ज्यादा करता है, लेकिन कस्टमर के घर जाके बनाना है तो उसकी बिजली खर्च कर रहा है पहली बार। और यहाँ पर देखिए क्या 2100 वाट का है, तो बिजली की बिल ये ज्यादा लेता है, लेकिन प्रेशर काफी अच्छा दे रहा है और देखने में भी रेडियो के जैसा पकड़ के ले जाने में भी आसानी है इस तरह से। और इसके साथ के वेल्डिंग गन और ये पाइप वगैरह सब साथ में मिल जाती है, वो तो मिलेगी, बिना पाइप वगैरह के हम प्रेशर कैसे चला सकते हैं। और ये देख ही सकते हैं ये इसका गन है, और इसके क्या होता है पानी वगैरह जब हम प्रेशर के साथ मारते हैं तो वो पानी मारता है, और यहां से हम इसको कम या तेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा वेल्डिंग गन है, देख सकते हैं यहां से हम कम तेज करेंगे तो इसके अंदर ये मुंह जो बढ़ रहा है ना, तो पानी को फुहारा मारना है कि प्रेशर के साथ तेज मारना है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी, और ये जो बेसिक सी चीजें ये कुछ इसमें से जरूरी चीजें हैं। बाकी आप देख सकते हैं अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपको इसमें ध्यान देना कि आप कौन सा खरीद रहे हैं और आपके यूज का क्या है, उसी हिसाब से इन सामानों से रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।